हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC के मल्टी कैप फंड के NFO के बारे में। NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो HDFC ने अभी अपना एक मल्टी कैप फंड का न्यू फंड ऑफर लॉन्च किया है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू काइज फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ये HDFC का मल्टी कैप फंड है, ये मल्टी कैप फंड होता क्या है। देखिए, मैंने इसके पहले बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं मल्टी कैप फंड के ऊपर कि मल्टी कैप फंड क्या होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता या आप पहली बार इस फंड का नाम सुन रहे हैं तो मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। देखिए, मल्टी कैप फंड्स जैसा कि नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि मल्टी कैप फंड्स मतलब कि अब मल्टीपल कैप में होगा। मल्टीपल कैप मतलब मल्टीपल कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में, जैसे कि स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया और जो है लार्ज कैप हो गया। तो जहां पर सब जगह इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम मल्टी कैप फंड्स बोल सकते हैं। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं। मतलब कि सेबी के अगर गाइडलाइंस देखते हैं तो मल्टी कैप फंड्स में जो लार्ज कैप में या फिर स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में सब में मिनिमम 25% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। देखिए, पिछले साल जो है ये सेबी ने रूल लाया था। पिछले साल के पहले तक ये था, मतलब एक साल के पहले तक ये था कि जो ये फंड मैनेजर होते थे वो जो मल्टी कैप फंड्स होते थे वहां पर क्या कि मेनली उनका जो पोर्शन होता था वो लार्ज कैप में हो जाता था और बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा थोड़ा रहता था। तो ऐसे में सेबी ने एक नया रूल बनाया फ्लेक्सी कैप फंड्स का, एक नई स्कीम लॉन्च की। तो वहां पर क्या है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स, आप बहुत सारे नाम जानते होंगे, आजकल फ्लेक्सी कैप फंड्स बहुत ट्रेंडिंग में चलते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में ये होता है कि वो फंड मैनेजर जैसे भी चाहे, वो अपना फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर के पास कि वो जैसा चाहे अपने फंड्स को एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन मल्टी कैप फंड्स में ऐसा नहीं है। मल्टी कैप फंड्स में आपको मिनिमम 25% स्मॉल कैप में, मिनिमम 25% मिड कैप में, मिनिमम 25% लार्ज कैप में, और बाकी जो 25% बचता है वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से किसी भी जो स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम ये बात करें जो HDFC का मल्टी कैप फंड लॉन्च हो रहा है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो ये 50:25:25 के रेशियो में काम करेगा। मतलब कि 50% लार्ज कैप में रहने वाला है, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में। तो देखिए, मिनिमम 25% लार्ज कैप और स्मॉल कैप और मिड कैप में हो रहा है, और लार्ज कैप में 25% के साथ 25% और ऐड कर दे रहे हैं, मतलब 50% का हो रहा है। जो इनके फंड मैनेजर हैं उनका जो ये कह सकते हैं कि एलोकेशन होगा, तो ये जो उनका रेशियो रहने वाला है। अगर वहीं हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स रहने वाला है वो निफ्टी 500 रहने वाला है। तो आइए हम इस फंड की कुछ डिटेल देख लेते हैं कि ये फंड कब लॉन्च हुआ और कब तक के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो NFO ओपन हुआ था वो 23 नवंबर 2021 को ओपन हुआ था, और इसकी हम क्लोज डेट की बात करें तो वो 7 दिसंबर 2021 को क्लोज हो जाएगा। और अगर हम इसकी फैमिली को देखते हैं कि मतलब म्यूचुअल फंड, किस म्यूचुअल फंड इसको लॉन्च किया है, तो वो HDFC का AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और अगर फंड क्लास की बात करें तो वो मल्टी कैप फंड्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और अगर इन्वेस्टमेंट प्लान को देखते हैं तो वो है ग्रोथ प्लान। देखिए, इसमें ग्रोथ प्लान भी है, रेगुलर प्लान भी है, डिविडेंड प्लान भी है। आप जिस भी प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। देखिए, मैं ग्रोथ प्लान का जो है आपको बता रहा हूं। और अगर इसका फंड टाइप देखते हैं तो ये ओपन एंडेड स्कीम रहने वाली है यहाँ, यानी कि आप कभी भी इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है यहाँ पर। अगर हम फंड मैनेजर को देखते हैं तो इनके जो फंड मैनेजर है वो है गोपाल अग्रवाल, और एंट्री लोड 0% है। मतलब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। हाँ, लेकिन अगर आप एग्जिट करते हैं, एग्जिट करने का चार्ज 1% होगा। और वो किस जगह पर होगा, मतलब कैसे होगा, वो आप समझिए। देखिए, अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को जो है रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, यानी कि कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप 1 साल के पहले आप अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मिनिमम आपको 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। देखिए, अगर हम मल्टी कैप फंड्स की बात करें तो मल्टी कैप फंड्स में जो फंड मैनेजर होते हैं, जो इनके फंड मैनेजर हैं गोपाल अग्रवाल जी, वो चाहें तो अपना जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप से स्मॉल कैप और मिड कैप में भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने साफ साफ बोला है कि जब तक ऐसी कोई बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन नहीं आ जाएगी तब तक ये अपना लार्ज कैप का जो 25% का पोर्शन एक्स्ट्रा वो दूसरे स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में शिफ्ट नहीं करने वाले।
देखिए जो इनके फंड मैनेजर है अग्रवाल जी, उनका ये कहना है कि जो मिड कैप फंड्स हैं वो अभी हाईली वैल्यूड हैं, और अगर जो स्मॉल कैप और लार्ज कैप की बात करें तो वो अभी रीजनेबल प्राइस पे चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो ये मल्टी कैप फंड्स का जो एलोकेशन होगा वो आपका पूरी तरह से डाइवर्सिफाई कर देगा, तो जिससे आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं होगी। और उनका ये भी कहना है कि वो मार्केट के आउटलुक को समझ के वो अपने एलोकेशन को शिफ्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, अगर इंटरेस्ट रेट जो लोअर साइड में होता है तो स्मॉल कैप कंपनियां जो होती है, स्मॉल कैप सेक्टर होते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई जो सेक्टर है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा तो जो ये फंड मैनेजर हैं वो उस सेक्टर में ओवरवेट भी हो सकते हैं। और गोपाल अग्रवाल जी का ये भी कहना है कि वो किसी भी सेक्टर में जिनका बेंचमार्क इंडेक्स अगर वहाँ से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर ये किसी जगह भी अंडरवेट नहीं होंगे, क्योंकि अगर अंडरवेट रहते हैं तो वहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और इनका ये भी कहना है कि ये कहीं पर भी ओवरवेट नहीं होने वाले, यानी किसी भी सेक्टर में ओवरवेट नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर जो इनको ज़्यादा रिस्क हो जाएगा इनके पोर्टफोलियो में। तो देखिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए वो बहुत लंबा होना चाहिए, यानी कि 8 से 10 साल का होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मल्टी कैप फंड्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों होते हैं। तो देखिए मैं अगर एनएफओ के बारे में वीडियो बनाता हूँ, ऐसे बहुत सारे एनएफओ आए हैं, मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, इसके पहले 4-5 एनएफओस के वीडियो बना चुके हैं। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना ही जरूरी है। मैं सिर्फ आपको अवेयर करता हूँ कि मार्केट में कौन कौन से एनएफओ आए हैं, तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। अगर आपका जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर उस एनएफओ की ज़रूरत है, वहाँ पर उसका गैप बन रहा है, तो आप फिर उस एनएफओ को चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर इस एनएफओ को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि मैं आपको समझा सकूं कि कौन सा एनएफओ कैसा है और आपको इसमें आगे इसके क्या ध्यान देना चाहिए कि आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकें। देखिए ये मल्टी कैप का एनएफओ है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास पूरी तरह से डाइवर्सिफिकेशन है ऑलरेडी से, तो आप चाहें तो इसको पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड्स की ज़रूरत है तो एचडीएफसी के जो मल्टी कैप फंड है यहाँ पर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें इनके जो फंड मैनेजर हैं अग्रवाल जी, उनका जो है मायरे एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। अगर आप इन फंड मैनेजर पे भरोसा रखते हैं या इन पे बिलीव करते हैं तो क्या है कि फिर आप इस जो फंड है इसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 4 से 5 साल या 1-2 साल के लिए बिल्कुल इस फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो नज़रिया होना चाहिए वो कम से कम 8-10 साल का हो, तभी आप इस फंड को चूज़ कर सकते हैं, वरना इस जो एनएफओ आ रहा है इसको आप पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर मैंने लिंक शेयर कर रखा है, वहाँ पर आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं और स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।